आपने वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जब एक बेटा अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ का दिल निकाल कर ले जा रहा था। अचानक उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा और माँ का दिल उसके हाथ से छूट गया। तभी माँ के दिल से आवाज़ आती है, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। माँ की मोहब्बत ऐसी होती है। माँ की मोहब्बत कभी किसी हाल में कम नहीं होती। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ तो सिर्फ माँ होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हर जगह मौजूद होती है। हमारी बीमारी में हमारे साथ होती है। हमें भूख लगती है तो हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है। चोट लग जाने पर परेशान हो जाती है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी माँ बूढ़ी, तो हमारी माँ को हमारी ज़रूरत होती है। तो क्या हम उनका उतना साथ दे सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम माँ की मोहब्बत की एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। एजाज के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और माँ ने कड़ी मेहनत करके उसे पाला पोसा। फिर उस बड़ा होकर उसे एक अच्छी सी जॉब लग गई थी और फिर उसने अपनी पसंद से फ़रा के साथ शादी भी कर ली। जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसकी बर्थडे पर रोज़ाना बर्थडे पर ज़रूर खीर बनाती और उसे अपने हाथों से खिलाती थी। एजाज जब तक छोटा था माँ का कहना मानता, माँ के हाथ की खीर खाता, लेकिन शादी होने के बाद वो थोड़ा बदल गया था। आज भी उसका बर्थडे था, लेकिन वो अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने चला गया था। रात के 12 बज चुके थे। मीना बार बार दरवाजे की तरफ देखती और घड़ी की ओर नज़र डालती। उसकी आंखों में और चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी थी। मीना ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बैठे एजाज और बहू फ़रा को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी रास्ता देख रही थी। अम्मी मैं अब छोटा नहीं हूँ, आप मेरी फिक्र मत किया करें। एजाज ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए अपनी माँ के लिए छोटा ही रहता है। अच्छा चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। मीना ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अम्मी हम बाहर खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। फ़रा बोली, लेकिन मैंने तो अपने बेटे की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। मीना ने कहा, अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? आपकी बहू कह रही ना कि हम बाहर से खाना खा कर हैं, क्यों परेशान करती हैं? आपको खाना है जाकर खा लीजिए और हमें भी सुकून से सोने दीजिए और आप भी जाकर सुकून से सो जाइए। फ़रा बोली, मीना अकेले कैसे खीर खा सकती थी? वो बिना खाए और उसे नींद भी ना आएगी। बेटे के इंतज़ार में उसने कुछ भी ना खाया था। वो किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने कमरे में चली गई। सुबह 10 बजे थे कि एजाज की आँख खुली थी। बगल में फ़रा अभी भी सो रही थी। एजाज हॉल में आया तो लैपटॉप के पास एक ख़त नज़र आया। ख़त खोलकर वो पढ़ने लगा। पढ़ते ही समझ गया कि उसकी माँ ने ख़त उसके नाम लिखा था। मेरे प्यारे बेटे एजाज, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए मैं ये ख़त क्यों लिख रही हूँ। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ। अगर तू मेरे पास बैठता, मेरी बातें सुनता, तो मैं कभी भी तुझे ख़त लिख कर ना बताती। जैसे एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में बाहर चला जाता है। मेरे पास तो 1 मिनट बैठने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मैं इच्छा बता देती हूँ, कल तुम्हारा बर्थडे था, इसलिए मैंने खीर भी बनाई थी। सोचा था कि आज तेरे साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाता है। चलो मुझे खुशी हुई। बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक दवा के लिए भी ख़त लिखा था।
अगर वक्त मिले तो वो दवा भी मुझे ला कर दे देना, मुझे थोड़ा सुकून हो जाएगा। एजाज को याद आया कि 4-5 दिन पहले उसकी अम्मी ने एक दवा के लिए भी खत दिया था और वो उसने अपने ऑफिस वाले बैग में डाल लिया था। उसने जाकर ऑफिस के बैग से भी वो खत निकाला और देखा, उसमें लिखा था, बेटा मुझे ऐसी दवा ला कर दो जिसमें मैं अपने बेटे को बुला सकूं। एजाज को अब एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो तुरंत दौड़कर अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली उसकी अम्मी आज क्यों नहीं उठी, देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हो रहा था। उसने अपनी अम्मी को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। एजाज के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कुछ ना बचा था। गाइस, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी में कैसा मुकाम रखते हैं। उनके रहते हुए हमें उनकी तीमारदारी करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि वो हमें छोड़कर कब चले जाएं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये वक्त रहते ही हमें करना चाहिए। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।